मैं जो ये वीडियो बना रहा हूँ, इसमें आपको कुछ बड़ी गूढ़ चीज़ें या रहस्यमय चीज़ें या जो अनभिज्ञ हैं लेकिन आवश्यक हैं आपको जानने के लिए, वो मैं बताने जा रहा हूँ। थोड़ा ध्यान से देखिएगा। पश्चाताप की बात यह है कि कुछ लोग शुरू में देखते हैं, कुछ बीच में देखते हैं, अंत तक नहीं देखते हैं। और फिर होता क्या है कि वो लोग तरह तरह के प्रश्न पूछते हैं। तो अब ऐसे मैं क्या उत्तर दे सकता हूँ, इसलिए पूरी वीडियो देखें। देखना हो तो पूरी वीडियो देखें, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। ये वर्तमान समय में आज प्रत्येक व्यक्ति अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। भविष्य के गर्त में अंधकार में छिपी बहुत सी बातें जो जीवन से संबंधित हैं, उनको जानने की इच्छा सभी लोग रखते हैं, उत्सुक रहते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या करूं, ये सब चीज़ें जानने की बड़ी उत्सुकता रहती है, जिसके कारण से प्रायः अधिकाधिक लोग अपनी कुंडली के बारे में ज़्यादातर जानकारी हासिल कर लेते हैं। वो ग्रह किस भाव में बैठा है, कौन भाव किस चीज़ का द्योतक है, ये सब चीज़ों का मोटा मोटी तौर पर लोग जानकारी रख लेते हैं। किंतु ध्यान दें, समय के अंतराल के साथ सैद्धांतिक विवेचन बहुत ही आवश्यक है। जितने भी ज्योतिषी सिद्धांत हैं वो खगोलीय वृत्ति पर आधारित है। ग्रह की कक्षा क्या है, ग्रह कैसे चलते हैं, संबंध क्या है उनका, दृष्टि क्या है, इसी पर आधारित है। ध्यान दीजिएगा, वर्तमान समय में धरती का अयनांश 24-25 तक चला गया है। अब सोच लीजिए कि एक तो धरती ऐसे ही टिल्ट है, झुकी हुई है, उसमें भी इनका अयनांश 24 अंश तक का अंतर आ चुका है। तो जो ऋषि महर्षि कह गए हैं कि इस पर सोच विचार गणना आवश्यक है, वो आवश्यक है। किंतु फिर मुझे पश्चाताप के साथ कहना पड़ रहा है कि जो प्राचीन पद्धति चली आ रही है उसमें बिना किसी विवेचना, बिना किसी गवेषणा के ठीक वैसे ही लोग उसी के आधार पर अपना कार्य करते चले जा रहे हैं। तो चलिए, जो भी हो, माया, महामाया की माया जो भी हो, चाहे वो होवे, ठीक है। मैं जो बात बताने जा रहा हूँ वो मैं बता रहा हूँ, वो आप ध्यान से सुन लीजिए। ज़्यादा विश्लेषण न करके, वीडियो को न बढ़ा करके मैं मुख्य बात पर आता हूँ। अग्नि जो होती है, अग्नि 3 तरह की होती है, सब जानते हैं। जठराग्नि, दावाग्नि, बड़वाग्नि। एक समुद्र से, एक जंगल में, एक पानी में। पानी में जो ये विद्युत बनती है, जिसको हम ये सबमरीन कहते हैं। तो ये 3 तरह की अग्नियाँ होती हैं। एक गैस्ट्रिक एसिड कहते हैं, जिसको हम जठराग्नि कहते हैं, जो पेट में बनती है। ये तीनों 3 तरह से बनती हैं। कुंडली में ग्रहों की स्थिति कैसी होगी, तो देखिए, राहु और मंगल जठराग्नि उत्पन्न कर, उससे संबंधित होते हैं। या तो उत्पन्न करेंगे या समाप्त करेंगे या उसमें भेद विभेद पैदा करेंगे। कौन? राहु और मंगल। कुंडली में राहु और मंगल का कोई भी संबंध हो, किसी भी तरह संबंध 4 तरह के होते हैं। संबंध 4 तरह के होते हैं। तो चारों में से कोई भी संबंध यदि राहु मंगल का हो कुंडली में, तो जठराग्नि से संबंधित आपको अग्नि पीड़ा होगी या अग्नि से लाभ होगा। अगर अच्छा होगा तो अग्नि से लाभ होगा। इसी तरह शनि और मंगल से जब शनि और मंगल का चतुर्विध कोई संबंध हो, चाहे दृष्टि संबंध हो, चाहे ज्योति संबंध हो, जैसे भी हो, अगर शनि और मंगल का संबंध होगा तो उससे उत्पन्न होने वाली अग्नि दावाग्नि होगी। तो दावाग्नि, हमारे लिए दावाग्नि क्या है? ये भौतिक जो अग्नि जो प्रयोग करते हैं वो है। और उससे क्या होता है, शनि और मंगल से उत्पन्न अग्नि से क्या होता है, मैं एक चीज़ और इससे संबंध बता दूं कि लक्ष्मी 3 तरह की होती है। एक धन लक्ष्मी, एक ऐश्वर्य लक्ष्मी, एक वैभव लक्ष्मी। तो वही ये तीनों 3 के द्योतक हैं। फिर मैं आगे बताऊंगा आपको कि ये तीनों कैसे, ये जो जैसे राहु और मंगल है, राहु और मंगल से उत्पन्न, जैसे मैं बता दिया कि जठराग्नि है, इससे जो है वैभव लक्ष्मी की द्योतक है। वैभव लक्ष्मी प्राप्त होती है किससे? राहु और मंगल से। शनि और मंगल से धन लक्ष्मी, ध्यान दीजिएगा, शनि मंगल धन लक्ष्मी,
राहु मंगल, शनि मंगल और सूर्य मंगल। तो सूर्य मंगल से ऐश्वर्य लक्ष्मी। सूर्य अग्नि से बड़वाग्नि होती है, दावाग्नि होती है। दावाग्नि क्या द्योतक है वो। ये 3 तरह की अग्नियाँ हैं और ये 3 तरह की अग्नियाँ 3 तरह की लक्ष्मी देती हैं, जिसमें विशेष संबंध मंगल का होता है। क्योंकि मंगल को भौम कहते हैं, भूमि से संबंधित है, भूमि का पुत्र होने के कारण उसको भौम कहते हैं। और भूमि को क्या कहते हैं? रत्न गर्भा वसुंधरा। धरती को रत्न गर्भा कहते हैं, धन धान्य से भरपूर होती है धरती, इसीलिए उसका नाम रत्न गर्भा कहा गया है। अब मैं ये जो बताया कि ये अग्नि, अब अग्नि से मतलब ये नहीं है कि माचिस से तीली जला दिया और आग हो गई, तो वही अग्नि नहीं। जैसा कि बताया कि 3 तरह की अग्नियाँ होती हैं। अब ये अग्नियों को एक और चीज़ सुन लीजिए, बता दूं मैं आपको। एक अग्नि होती है वो कौन, चकमक पत्थर में, जिसको घिस देने से आग जल जाती है। एक अग्नि होती है पारस पत्थर में, जिसके स्पर्श कराने के, जिससे उष्मा से, जिसके ताप से, जिसके प्रभाव से लोहा भी सोना बन जाता है, पत्थर भी सोना बन जाता है। और एक अग्नि होती है जो हमारे आंतों में होती है, जो विभिन्न प्रकार के तरल द्रव्यों से मिल करके उत्पन्न होती है। और जिसमें आप सोच लीजिए, जैसे मेरी उम्र आज 67-68 वर्ष की हो चुकी, कितने कुंतल गेहूँ चावल आटा खा लिया और सब के सब भस्म हो गए। ये अग्नि कितने को भस्म कर दिया। तो ये 3 अग्नि। अब ये तीनों अग्नियों में, अब आप देखिए कुंडली में अगर इनकी स्थिति राहु मंगल की, 5 भाव विशेष रूप से देख लीजिए। 5 भाव कौन? लग्न, पंचम, सप्तम, नवम, दशम, ये 5 भाव। एक चतुर्थ छोड़ दिया। लग्न, चतुर्थ, पंचम, सप्तम, नवम, यहाँ ये 5 भाव। ये 5 भाव आपके पुष्ट होने चाहिए। ये 5 भाव आपके पुष्ट होने चाहिए। इन 5 भावों में सप्तम भाव द्विविधा माना जाता है। मतलब ये 2 तरह का होता है। ये इसमें अगर पति की कुंडली है तो पत्नी से, पत्नी कुंडली है तो पति से, इसलिए सप्तम भाव को हम थोड़ा सा इसे हटा देते हैं। ठीक इसी तरह से चतुर्थ भाव केवल सुख का नहीं, माता पिता का भी होता है, इसलिए उसको भी हटा देते हैं। अभी ये आपको केवल ये 3 भाव बचते हैं, लग्न, पंचम, नवम, बस। अब ये लग्न, पंचम, नवम में कौन सी राशि है? ध्यान दीजिएगा, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ग्रहों की दृष्टि तो होती ही है, राशियों की भी दृष्टि होती है। एक राशि दूसरे राशि को, कौन सी राशि, मतलब कि वो तिर्यक राशि होगी, चाहे कौन सी राशि होगी, ऊर्ध्वमुखी होगी, अधोमुखी होगी, कौन सी राशि है, वो राशि किस राशि को, किसी विशेष राशि को देख रहे हो, राशियों की दृष्टि होती है। अभी ध्यान दीजिएगा कि ग्रह, जैसे मान लें कि कोई किसी राशि पर ग्रह की भी दृष्टि हो और राशि की भी दृष्टि हो, तो अगर शुभ होगा तो उसका प्रभाव प्रबल हो जाएगा। अब वैसी स्थिति में यदि राहु और मंगल या शनि और मंगल और सूर्य और मंगल अगर हों, मतलब उनका संबंध बनता हो, जैसे शनि की तीसरी दृष्टि हो जाती है, शनि की तीसरी दृष्टि हो जाती है। यदि शनि मान लीजिए 5वें भाव में बैठा है तो 7वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा उसको देखेगा, या शनि अगर 7वें भाव में बैठा है तो 9वें भाव में जो ग्रह बैठा होगा उसको देखेगा। पूरी दृष्टि से, विशेष दृष्टि से, पूरी दृष्टि से देखेगा। तो इस तरह से अगर इन भावों में, कौन, लग्न, पंचम, नवम, अगर इन भावों में शनि मंगल, राहु मंगल, सूर्य मंगल, इन तीनों में से किसी का जो है मतलब ये संबंध परस्पर बनता है तो ये अग्नियाँ उत्पन्न होती हैं। और ये अग्नियाँ, ये 3 भाव में बता रहा हूँ, ये अग्नियाँ परम सुख कारक होती हैं, परम सुख कारक। वर्तमान समय में इन्हीं के संयोग से मिलने वाला वैभव, ऐश्वर्य, धन, यश, कीर्ति, सब कुछ प्रशस्त है इन्हीं भावों में। प्राचीन काल में या प्राचीन युगों में, पीछे जो युग बीत गए हैं, उनमें स्थिति, दशा, जलवायु या परिवेश के अनुसार क्या क्या प्रभाव होते हैं वो तो होते रहे हैं। लेकिन वर्तमान समय में
जिस समय में किसी युग का, किसी काल का विशेष प्रभाव हो, कलिकाल का, उस स्थिति में सिर्फ ये 3 भाव ही रह गए हैं। 3 भावों से ही आपको हर मिलेगा। अब ये बता दिया कि ये अग्नियाँ हैं। अब इन अग्नियों से आपको लाभ मिलेगा और ये प्रचंड लाभ मिलेगा। अब देखिए, बता दूँ आपको, सबके अपने अपने पदार्थ होते हैं, राहु के भी, मंगल के भी, शनि के भी, सूर्य के भी। तो ध्यान दीजिए, यदि आपका जैसे मान लीजिए मंगल की चतुर्थ दृष्टि में, जैसे मान लीजिए लग्न में मंगल हो, चौथे भाव में राहु हो, मंगल की दृष्टि राहु पर पड़ेगी, संबंध बन गया, मंगल और राहु का संबंध बन गया। ऐसी स्थिति में अगर आपको पेट की पीड़ा हो, जैसे आपको मधुमेह हो या संग्रहणी हो या इंटेस्टाइनल अल्सर हो या जो भी हो अंदर का, वैसी स्थिति में, या माता पिता को कष्ट हो या रोग हो या व्याधि हो, या ऐसे आपको भूमि भवन वाहन इत्यादि मिलने में असुविधा हो या उनसे कोई दुख हो, तो वैसी स्थिति में आपको राहु और मंगल से संबंधित अग्नि जलानी होगी और तब उसमें हवन करना होगा, या उसी से संबंधित कोई अंगूठी, यंत्र, मुद्रिका जो भी हो संबंधित धारण करना होगा और तभी आपको सफलता मिलेगी। देखिए, वर्तमान समय में जो कलिकाल चल रहा है, उस समय में यही सब आपके लिए प्रभावी होंगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। चाहे आप कोई यज्ञ करा लीजिए, कोई कुछ भी करा लीजिए, इसके पीछे ये नहीं मैं कह रहा हूँ कि यज्ञ और मंत्र का प्रभाव शून्य हो चुका है। जी नहीं, यज्ञ और मंत्र का प्रभाव शून्य नहीं, बल्कि हम यज्ञ कराने वाले और मंत्र पढ़ने वालों का प्रभाव शून्य हो चुका है, वाणी शून्य हो चुकी है, उसका जो है, जो हमारा जो प्रकार है, शैली है, ज्ञान है, वो सब शून्य हो चुका है। मंत्र का उच्चारण कहाँ आप बताइए, आप कौन कौन मंत्र का उच्चारण सही करते हैं, कैसे कर पाएंगे? उनके उच्चारण का एक स्थान बना हुआ है। जैसे अकुह विसर्जनीय नाम कंठ, अ कवर्ग, क ख ग घ ङ ह, इन जितने वर्ण आएंगे, अक्षर जितने भी आएंगे मंत्र में, उनका उच्चारण कंठ से होगा। इचु यसानाम तालु, ई, चवर्ग, य, श, ये सब तालु से बोले जाएंगे। जहाँ वर्ण आएंगे तालु से बोले जाएंगे। अभी आप ये सोचिए कि क्या ऐसा कोई करता है, कोई मंत्र पढ़ता है? कोई भी ऐसा मंत्र पढ़ते आपने देखा है? नहीं देखा है, तो मंत्र का उच्चारण तो भूल जाइए। तो इसीलिए कहता हूँ कि वर्तमान समय में मंत्र और यज्ञ लगभग निष्प्रभावी हो चुके हैं। अब केवल आपको यंत्र और तंत्र ही प्रभावी होंगे। तो इसलिए वर्तमान समय में ये ग्रहों को ध्यान में रखते हुए कि राहु मंगल का है, शनि मंगल का है, सूर्य मंगल का है, उनके प्रतिनिधि वनस्पति या और द्रव्य सामग्री जो है क्या हैं, उनसे आप हवन करें और उन्हीं का यंत्र या मुद्रिका धारण करें। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको, लोग कहते हैं कि मंगल का रत्न मूंगा है। ठीक, मान लिया मंगल का रत्न मूंगा है, राशि का रत्न क्या है? अब तो मान लीजिए मूंगा है, तो मेष का भी स्वामी मंगल, वृश्चिक का भी स्वामी मंगल, तो यानी मेष या वृश्चिक दोनों में से किसी भी राशि का पहनना हो तो मूंगा पहन लीजिए, ऐसा कभी संभव नहीं है। और यही कारण है कि लोग जो है जितने भी पत्थर हैं, नग है, रत्न है, पहनने के बावजूद कष्ट भुगतते हैं और उसका विपरीत प्रभाव होता है, और कुछ लोग तो उसको निकाल के फेंक देते हैं। तो ये चीज़ ये थोड़ा विश्लेषण करके देख लें। जैसे मूंगा, यह ठीक है, मंगल का मूंगा है, ध्यान दीजिएगा, मंगल का मूंगा है। अब यदि मंगल के साथ ज्योति शनि का हो, सूर्य का हो, बुध का हो, तो उस ज्योति में किसके अंश में कितना अंतर आता है, उस हिसाब से वो रत्न धारण करेंगे। मूंगा नहीं धारण कर सकते हैं, मूंगा नहीं धारण कर सकते हैं। उसका वज्रक नाम है, जो पत्थर आता है, होता मूंगा के समान है लेकिन वज्रक है। जैसे मान लीजिए मंगल का और मंगल के साथ बुध का आ गया तो वज्रक, मूंगा ही होता है वज्रक। उसमें अंतर क्या होता है कि ये 12 काठिन्य का होगा, वो 3 या 4 काठिन्य का होगा, लेकिन ये तो इतना कोई अंतर नहीं कर पाता है, बस सीधे मूंगा धारण कर लिया। तो अब देखिए, मैं इन सबों को छोड़ के मैं मुख्य बात पर आता हूँ। ये तीन कोण, मतलब कि ये लग्न, पंचम और नवम, ये तीनों भाव, आप तीनों भाव में 3 का, शनि मंगल, राहु मंगल, सूर्य मंगल, इन तीनों की स्थिति आपको बहुत उन्नति पर ले जा सकती है, इतना ऊंचा उठा देगी जिसका कोई हिसाब किताब नहीं।
और ऐसे ही कलिकाल में तो पता नहीं क्या से क्या बन जाएंगे आप, कुछ पता नहीं है, बहुत ज़्यादा ऊपर उठ सकते हैं। बस थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है और उसका अनुकरण करने की ज़रूरत है कि ग्रह क्या है और हम क्या करें। तो ये अग्नि जो है, ये अग्नि हमेशा धन ऐश्वर्य लक्ष्मी वैभव सब कुछ देने वाली है। अग्नि पर ज्वलित करते समय ध्यान रख लें कि हम किस चीज़ कैसी अग्नि पर ज्वलित कर रहे हैं। इसके तीन मंत्र बताए गए हैं आपको, वेदों में 3 तरह के मंत्र बताए गए हैं। अब इन तीनों को एक जगह करेंगे तो पता चलेगा, लेकिन तीनों विषयांतर से अलग अलग किए गए हैं। और जो पढ़ने वाले हैं, जो करने वाले हैं, वो उनको एक तरफ से करके उनकी पूजा करेंगे। जैसे देखिए, वेद मंत्र है, ओम अग्निमीरे पुरोहितस्य देवं ऋत्विजं होतारं रत्नधातमम्। अग्नि, ओम अग्निमीरे, अग्नि की पूजा करता हूँ। दूसरा, ओम अग्नि पूर्वेभिर्खिभिरीर्यो नूतनैरुत्सदेवां वक्षति, वो देवताओं को लावे। दूसरा मंत्र। तीसरा मंत्र अग्नि का है जो बुद्ध का भी है, ध्यान दीजिएगा, बुद्ध का भी है। ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने, ओम उद्बुद्ध स्वाग्ने प्रतिजागृहि त्वमिष्टापूर्ते सग्वं सृजेथा मयं च अस्मिन् सधस्थे अधित्तरस्मिन् विश्वे देवास यजमानश्च सीदति। 3 मंत्र हैं। अब ये तीनों मंत्रों में आप स्वयं देख सकते हैं कि इन तीनों में अग्नि के 3 रूप और 3 तरह से पूजन और 3 तरह से उपलब्धि बताई गई है। पहले मंत्र में जैसे बताया कि अग्निमीरे पुरोहितस्य देवम ऋत्विजम होतारम रत्नधातमम। मैं आपको बताया कि एक धन लक्ष्मी, एक ऐश्वर्य लक्ष्मी, ये बताया ना आपको, तीनों के संयोग से एक वैभव लक्ष्मी। तो ये अग्नियों के 3 तरह से ये प्राप्ति की जा सकती है। अब इन तीनों में, लग्न में, पंचम में, नवम में जब स्थिति हो तो उन तीनों की वैदिक 3 मंत्रों से प्रार्थना, पूजन और हवन करनी चाहिए। और अगर उसके बाद अगर संभव हो, आप सक्षम हो, समर्थ हो, तो तीनों का जो यंत्र हो, मुद्रिका हो, जो भी हो, वो बनवा करके धारण करें। ये बिल्कुल अकाट्य सत्य है और वर्तमान समय में सिद्ध होकर के इसको देखा भी गया है, सिद्ध होकर के देखा भी गया है कि कैसे सड़क पर आ गया व्यक्ति, कैसे मतलब कि फर्श से अर्श पर जाता है, ऊंचाई पर उठता है। ये सिद्ध है, अनुभव सिद्ध है, और ये मेरा अपना करा करके देखा गया है। तो समय और परिस्थिति को देखते हुए इन अग्नियों को प्रज्वलित करें, इन अग्नियों को प्रज्वलित करें, अग्नि को समझें, अग्नि को प्रज्वलित करें। और समय का लाभ उठाते हुए आप अपनी दरिद्रता, कष्ट, रोग, व्याधि, चिंता, बाधा, ये सब दूर करें। मैं बता दूं एक बात, प्रायः मैं हर एक वीडियो में अपना व्हाट्सएप नंबर 9889649352 देता हूं, और ये भी कहता हूं कि इस पर कृपया शास्त्रार्थ न करें। मैं कोई शास्त्री नहीं, कोई आचार्य नहीं, स्वामी जी नहीं, गुरु जी नहीं, मेरे पास न कोई मठ है, न कोई आश्रम है, न कोई संस्था है, कुछ नहीं। मैं फौजी आदमी सारा, अकेले हूँ, न मेरा कोई ग्रुप है, न कोई कुछ नहीं, अकेले हूँ। वंश परंपरा के अनुसार ज्योतिष, कर्मकांड, वेद, शास्त्र, इन सब का प्रचुर अध्ययन किया हूँ। इसलिए मैं ये आपके सम्मुख सब प्रस्तुत करता हूँ ताकि आप लोगों को लाभ मिले। हाँ, ये अलग बात है कि वर्तमान समय में चकाचौंध में प्रभाव के कारण लोग जो है मनोरंजक वीडियो को देखना पसंद करते हैं, तो कोई बात नहीं है, जिसको आवश्यकता होगी वही मेरा वीडियो देखेगा। दूसरी चीज़ कि अगर मेरी वीडियो अगर इस योग्य होगी, उपयोगी होगी, कुछ लोगों के लिए सार्थक होगी, लाभ देने वाली होगी, तो मेरे बिना कहे लोग सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। अब ये मैं ज़बरदस्ती कहूँ कि नहीं जी आप मेरे वीडियो को लाइक करें, क्या सब्सक्राइब करें, तो ये तो कोई बात नहीं हुई, ये कोई बात नहीं हुई। मैं प्रायः देखता हूँ कि लोग जो है ऐसे ही कहते हैं पहले वीडियो के आरंभ में कि लाइक करें। मैं ये बिल्कुल कहता हूँ सबसे कि यदि वीडियो किसी काम लायक न हो तो आप डिसलाइक करें, डिसलाइक करें, सब्सक्राइब का दूर है और डिसलाइक कर दें। कृपया कोई इस पर टीका टिप्पणी ना करें, नहीं पसंद आता तो मत देखें। और कोई शास्त्रार्थ ना करें, शास्त्रार्थ का मैं उत्तर नहीं देता। दूसरी बात है कि अगर कोई व्हाट्सएप नंबर पर मेरे कोई समस्या लिखता है तो उसका उत्तर देता हूँ, किंतु मैं शुल्क लेता हूँ।
जब तक मैं भारत की सशस्त्र सेना में सक्रिय रूप से सेवारत था तब तक मैं कोई शुल्क नहीं लेता था, किंतु अब मैं शुल्क लेता हूँ और जहाँ तक मुझे देखने में आया है शेष पंडित जी लोगों से बहुत ज़्यादा मेरा शुल्क होता है। तो यदि आप सक्षम हों, समर्थ हों, उत्सुक हों, इच्छुक हों तब तो संपर्क करें, अन्यथा संपर्क न करें। मैं अगले वीडियो में किसी अगले विषय के साथ प्रस्तुत हो रहा हूँ।